ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब माली दीपक की, जो मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन दीपक राजमहल के बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसे एक सुनहरे रंग का फूल दिखता है। अरे, ये सुनहरे रंग का फूल यहाँ तो नहीं था। इसे तो आज मैंने पहली बार बगीचे में देखा है। दीपक उस फूल को उठाने जा ही रहा था, तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं। क्यों रे माली, क्या काम चोरी कर रहा है? हाँ? काम पर ध्यान दे। खबरदार, अगर तूने मेरे बगीचे का फूल तोड़ने का सोचा भी तो। माफ कीजिएगा महाराज, मैं तो बस ये सुनहरा फूल देख रहा था। इसकी चमक मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। सुनहरा फूल? वाह, अब ये क्या नया बहाना ढूंढ लिया तूने आराम फरमाने का? यहाँ तो कोई सुनहरा फूल नहीं है। महाराज के आते ही वो फूल पहले ही गायब हो गया था। महाराज, अभी तो वो फूल यहीं था। ना जाने कहाँ गायब हो गया। जरूर मुझे आंखों का धोखा हुआ होगा। चल अब चुपचाप अपना काम कर। ध्यान रहे, मैं बस काम के पैसे देता हूँ, काम चोरी के नहीं। जी महाराज, जैसा आप कहो। चेतावनी देकर महाराज वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो फूल वापस से वहां प्रकट हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, अब ये क्या अनोखी घटना घटित कर रहा है तू मेरे साथ? दीपक परेशान होकर उस फूल के बारे में सोच ही रहा था। तभी ना जाने कहां से एक साधु बाबा वहां आ जाते हैं। हर हर शंभू, ये तेरे माथे पर शिकन कैसी है बालक? प्रणाम बाबा। आप कौन हैं और यहाँ महल में कैसे आना हुआ? मैं इस महल का अतिथि हूँ। मुझे महाराज ने बुलाया है बुरी शक्तियों से महल को बचाए रखने के लिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बाबा। मैं इस महल का एक मामूली सा माली हूँ। तू भ्रम में जी रहा है, तू कोई मामूली इंसान नहीं है। खैर, ये सब छोड़ और ये बता, इतना परेशान क्यों खड़ा है? बाबा, आपको ये सुनहरे रंग का फूल दिख रहा है? अभी तक ये यहाँ नहीं था। महाराज के सामने से गायब हो गया था और महाराज के जाते ही ये वापस प्रकट हो गया। बच्चा, मेरी एक बात मानेगा? जी बाबा, कहिए ना। तो इस फूल की रखवाली कर। ध्यान रखना, इस फूल की पंखुड़ियों के खिलने के बाद कोई इसे छू ना पाए। क्यों बाबा, ऐसा क्या खास है इस फूल में? यह एक जादुई फूल है। इसकी पंखुड़ियां 10 साल में केवल एक बार ही खिलती हैं। भगवान ने तुझ तक इस फूल को पहुंचाया है। इसका मतलब ये है कि अब से तू इसका रखवाला है। भला एक फूल क्या जादू कर सकता है? जो भी इस फूल की पंखुड़ियों को छूकर अपनी इच्छा मांगता है, ये फूल उसकी इच्छा को पूरी करती है। क्या ये सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा भी कोई जादू होता है क्या? प्रभु की लीला में असंभव काम भी संभव है। चल, अब मुझे महल के भीतर जाना होगा, तो इस फूल की जी जान से ध्यान रखना। 10 साल पूरे होने में केवल कुछ ही दिन रह गए हैं। इतना बोलकर बाबा महल के अंदर चले जाते हैं। दीपक जादुई फूल का रखवाला बनकर काफी खुश हो जाता है। और अपना काम खत्म करके रात में घर जाता है। लता, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? आपको पता है, घर में चोरी हो गई है। क्या कह रही हो तुम? किस चीज की चोरी हुई? हमने शिवानी की शादी के लिए जो गहने बनवाए थे, उस कलमुए चोर ने सब चुरा लिए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमारे साथ? हमने कितनी मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से वो गहने बनवाए थे। वो गहने नहीं, हमारी जीवन भर की पूंजी थी।
अब हम क्या करेंगे? शिवानी के बापू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर भगवान हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? मैं कुछ पल के लिए पड़ोस में क्या गई, उन्होंने तो हमारे घर में चोरी ही करा दी। दोनों दुख के आंसू रो रहे होते हैं। तभी शिवानी वहां आ जाती है। पिताजी, माँ, आप दोनों को क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? बेटी, हम तेरे अपराधी हैं, हमें माफ कर दे। हमारी एक लापरवाही ने तेरी खुशियां दांव पे लगा दी। पर यहाँ हुआ क्या है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? बेटी, हमने जो तेरे लिए इतनी मुश्किलों से गहने बनवाए थे वो चोरी हो गए। अब हम तेरी शादी कैसे कराएंगे? इतनी छोटी सी बात पर आप दोनों इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपको मेरी शादी की चिंता है ना? शादी तो गहने के बगैर भी हो जाएगी। नहीं बेटी, वो गहने तेरे दहेज के लिए थे। तुझे तो समाज के रीति रिवाज पता है, बिना दहेज के कोई बेटी नहीं ब्याहता है। यही तो समाज की गलत रिवाज है पिताजी। आपने एक एक पैसा जोड़कर मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इसीलिए ताकि आप दहेज देकर मेरी शादी कर सके। बेटी, तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू ही बता, हम गरीब लोग इस समाज के नियमों से कैसे लड़े और किस किस को जवाब दें? हमें किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो हमें खुद ही पहला कदम उठाना होगा। आप दोनों मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी शादी दहेज देकर बिल्कुल नहीं कराएंगे। वो सब तो ठीक है बेटी, पर गहनों का यूं चोरी होना ये सही बात तो नहीं है। आखिर वो हमारी जीवन भर की पूंजी थी। हाँ पिताजी, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि इतने सारे घरों के होते हुए चोर ने हमारे घर ही क्यों चोरी की। गांव के बाकी घरों में तो हमारे घर से ज्यादा कीमती सामान पड़ा है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी जान पहचान वाले का काम है। इतने कम समय में चोरी करके गांव से भागना मुमकिन नहीं है। तुम सही कह रही हो। मैं कल ही महाराज के पास जाकर शिकायत करूंगा। अगर वो चोर गांव का ही है तो जरूर पकड़ा जाएगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं घर पे बैठकर सब ठीक होने की आस लगाए नहीं रह पाऊंगी। आप दोनों को जो ठीक लगे आप कीजिए, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। दहेज देने के बाद भी ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो अपने ससुराल में खुश नहीं रहती हैं, घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ठीक है बेटी, हम समझ गए। तू बेफिक्र हो जा, हम समाज के इस कुप्रथा का बहिष्कार करेंगे। इतना बोलकर दीपक दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही दीपक महल में अपनी फरियाद लेकर लता के साथ जाता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। बोल, क्या हुआ है? सुबह सुबह रोकर मनहूसियत क्यों फैला रहा है? महाराज, मेरे घर चोरी हो गई है। मेरी बच्ची की शादी के सारे गहने किसी ने चोरी कर लिए। हम गरीब इस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? क्यों मजाक कर रहा है? तू जैसे गरीब के पास गहने कहां से आएंगे? झूठ बोलकर राज दरबार से गहने लेना चाहता है ना? नहीं महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हमारा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं है। हम सच कह रहे हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपने ही हमसे मुंह मोड़ लिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ठीक है। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा चोर को ढूंढ निकालने का। अब यहाँ से जाओ, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। इतने में बाबा वहां आते हैं। महाराज, आप अपनी प्रजा से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? प्रजा गरीब हो या अमीर, इनको एक नजर से देखना आपकी जिम्मेदारी है। बाबा, आप मुझे समझाने का व्यर्थ प्रयास ना करें। मुझे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप जानते नहीं इन गरीबों को, ये बस बहाना ढूंढते रहते हैं धनी बनने का।
एक राजा की ऐसी सोच होना उसका शासन खत्म कर सकता है। आप अपनी रईसी में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। बाबा, आप भूल रहे हैं कि आप अपने महाराज से बात कर रहे हैं। आपकी इसी गलती के लिए मैं आपको मृत्यु दंड भी दे सकता हूं। प्राण लेना या देना उस सृष्टि के रचयिता के हाथ में है। मेरे लिए बस एक ही धर्म है, इंसानियत का। उससे बड़ा मेरे लिए और कोई धर्म नहीं। और जो इंसानियत को धर्म ही नहीं समझता, मैं उसे महाराज नहीं समझ सकता हूं। खामोश हो जाओ, इससे पहले कि मैं अपने गुस्से का आपा खो दूं। तुम मेरे महल से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। नहीं नहीं महाराज, शांत हो जाइए। बाबा, हम गरीब हैं, हमारे साथ शुरू से ही ऐसा ही व्यवहार होता आ रहा है। हमें यह सब सहने की आदत है। आप बीच में पड़कर अपना नुकसान मत कीजिए। हाँ बाबा, महाराज के गुस्से से अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। आप कृपया करके इनसे माफी मांग लीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस राजा का घमंड तो एक दिन टूटेगा ही, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐ माली, अपनी पत्नी और इस बाबा को यहां से ले जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जी महाराज, माफ कर दीजिए, मैं इन्हें अभी लेकर जाता हूं। दीपक घबराते हुए लता के साथ बाबा को लेकर महल के बाहर निकल जाता है और बाबा को समझाने लगता है। बाबा, आपने महाराज से दुश्मनी क्यों मोल ली? मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की, मैंने बस सही का साथ दिया है। मुझे बस मेरे ईश्वर का खौफ है और किसी का नहीं। बाबा, अब आप कहाँ रहेंगे? महाराज ने तो आपको महल से निकाल दिया। मैं तो एक सन्यासी हूँ, किस्मत जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। बाबा, आप हमारे घर चलिए। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर उसमें इतनी जगह है कि आप आराम से कुछ दिनों तक रह सकते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम लोग मेरे वजह से खामखा परेशान हो रहे हो। नहीं बाबा, आप हमारे साथ चलिए, हमें अच्छा लगेगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद इस गांव में मेरा काम खत्म हो जाएगा, तब तक मैं तुम्हारे ही घर रहूंगा। इसके बाद साधु बाबा उन दोनों के साथ उनके घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही शिवानी दीपक से पूछने लगती है, पिताजी क्या हुआ? चोर का कुछ पता चला? महाराज ने क्या कहा? हमें कब तक हमारा सामान मिल जाएगा? थोड़ा सांस तो ले ले पुत्री। माँ बाप के घर आते ही तूने अपने सवालों के तीर छोड़ना शुरू कर दिए। बेटी, ये बहुत ही सिद्धिवान ज्ञानी बाबा हैं। आज से ये कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेंगे। प्रणाम बाबा, आपका हमारे इस छोटे से आशियाने में स्वागत है। अरे दीपक, तेरी पुत्री तो बहुत संस्कारी है। इसकी शादी की उम्र भी हो चली है, कब करा रहे हो इसकी शादी? बाबा माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में ही टोक रही हूँ, पर मुझे शादी नहीं करनी है। मैं यहीं रहकर अपने माता पिता का जिंदगी भर ख्याल रखना चाहती हूँ। लता, शिवानी को साथ लेकर जाओ और बाबा के लिए कुछ खाने का बना लेना। इतने में लता शिवानी को लेकर रसोई के अंदर चली जाती है। फिर दीपक रोकर बाबा को सब बताने लगता है। बाबा, आपको क्या लगता है हम गहनों के लिए इतने परेशान क्यों हैं? वो गहने शिवानी के शादी के लिए ही थे। हमारी गरीबी के कारण कोई हमारी बच्ची को नहीं अपना रहा है। सब बस दहेज ही मांग रहे हैं। तुम्हें किसी के ऊपर शक है जो तुम्हारा भला ना चाहता हो? नहीं बाबा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। मुझे तेरे घर के आसपास काली शक्तियों का आभास हो रहा है। यहाँ कोई तो है जो तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा?
मैंने तो आज तक कभी यहाँ किसी को काला जादू करते नहीं देखा। तू और तेरा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तुझे होने वाली अनहोनी का ज्ञात नहीं है। तुझे बहुत संभल कर रहना होगा। बाबा, कैसी अनहोनी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। तुझे याद है वो फूल जिसके बारे में तू बात कर रहा था? हाँ बाबा, वो जादुई फूल अभी भी महल के बगीचे में ही है। अब से तुझे उसका पूरी शिद्दत के साथ ध्यान रखना होगा। जब तक उसकी पंखुड़ियां खिल नहीं जाती वो किसी के भी हाथ लगनी नहीं चाहिए। उस फूल में ऐसा क्या है बाबा, और सिर्फ मैं ही उसका ध्यान क्यों रखूं? हो सकता है वो किसी और के लिए हो। नहीं मूर्ख, वो तेरी किस्मत बदलेगा। उस फूल का जादू सिर्फ तेरा है, तभी तो वो फूल सिर्फ तेरे ही सामने आता है। किसी और के आते ही वो फूल गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद लता उनके पास आकर कहती है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन बन चुका है। नहीं, अभी हमें कहीं जाना है। हम बाद में आकर खा लेंगे। तुम और शिवानी खाकर सो जाना। हमारी राह मत देखना। और हाँ, घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। किसी भी अनजान शख्स को घर के भीतर मत आने देना। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। इतना बोलते ही बाबा दीपक को अपने साथ घर के बाहर लेकर चले जाते हैं। दीपक, मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात वो काली शक्ति फिर से तेरे घर के भीतर जाने का प्रयास करेगी। तेरे गहने भी उसी ने ही कहीं चुराए होंगे। हो सकता है आज वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बाबा, कुछ कीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को कैसे बचाऊं, और मैं उस बुरी शक्ति से कैसे लड़ूं? बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर घर की दीवारों पर छिड़क देते हैं। ये पवित्र जल है। ये जल रक्षा कवच का काम करेगा। अब वो तंत्र विद्या का सौदागर जो भी हो, वो तेरे घर के भीतर कदम भी नहीं रख सकता। चलिए बाबा, अब हम भी घर के अंदर चलते हैं। नहीं, हम रात भर यहीं कहीं आसपास छुपकर पहरा देंगे। आज हमारे पास मौका है उस बुरी शक्ति को देखने का। इसके बाद दोनों छुपकर घर के बाहर नजर रखने लगते हैं। आधी रात होते ही एक आदमी काली चादर ओढ़े दीपक के दरवाजे पर आता है। चादर के कारण उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। बाबा, वो आदमी कौन है? उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। वो तो मेरे घर के ही बाहर खड़ा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लता और शिवानी घर पर ही हैं। तू चिंता मत कर, वो आदमी घर के अंदर नहीं जा पाएगा। वो आदमी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, पवित्र जल की जादुई शक्तियां जाग उठती है और उस आदमी को जोर का झटका लगता है, जिस कारण वो पीछे हो जाता है और मन में सोचता है, यहाँ जरूर कोई है। लगता है किसी को मेरे पहचान का आभास हो गया है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इतना सोचकर वो आदमी फौरन वहां से भाग जाता है। बाबा, वो तो भाग गया। अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? आज हमें इसे कैसे भी करके पकड़ना ही होगा। फिर बाबा और दीपक उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो जंगल में बने एक खंडहर घर के बाहर पहुंच जाते हैं। बाबा, ये घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा है। ये शापित घर है। इसके अंदर ही हमारे सारे सवालों का जवाब है। चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों अंदर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही घर के अंदर से एक आवाज आती है, खबरदार, जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। अगर अंदर आने की कोशिश की तो बहुत पछताओगे। बाबा, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाता हूँ।
तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद दोनों चेतावनी मिलने के बावजूद भी घर के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक आदमी जो कि तांत्रिक के वेशभूषा में तंत्र विद्या का सामान लिए बैठा दिखता है। मैंने पहले ही कहा था अंदर मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम तो धनराज हो, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ बाबा, ये धनराज है। ये पहले हमारा पड़ोसी हुआ करता था। एक रात ये अचानक ही गांव से गायब हो गया था। मानना पड़ेगा दीपक, तेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं अब तक याद हूं तुझे। तुम ये सब क्या कर रहे हो? और अचानक गांव से गायब कहां हो गए थे? पता है गांव वालों ने तुम्हें कितना ढूंढा? नाम मत ले उन निर्दयी गांव वालों का। तुम सबने मिलकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम सबकी सांस छीन लूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरे सामने ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। तू भी उन पापियों में शामिल था ना? मैं तेरा परिवार खत्म कर दूंगा। तेरे घर कभी खुशियां नहीं आने दूंगा। मेरे होते हुए तू दीपक या गांव के किसी भी आदमी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू बचाएगा सबको मुझसे? पहले तो मैं तुझे ही मारूंगा। इतना बोलकर धनराज बाबा के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से वार करता है। बाबा भी अपनी शक्तियों से उसके ऊपर वार करके बच जाते हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हर्जाना सबको भुगतना ही होगा। इतना बोलकर धनराज गुस्से में अपनी पूरी शक्ति से बाबा के ऊपर वार करता है और वो कमजोर पड़कर नीचे बैठ जाते हैं। बाबा अब ठीक तो है ना? दीपक, तुम मेरी फिक्र छोड़। ये बहुत शक्तिशाली है, इसे खत्म करना ज्यादा जरूरी है। पर हम उसे खत्म कैसे करेंगे? हम तो इसके सामने 2 पल भी नहीं टिक पा रहे हैं। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। धीरे धीरे करके मैं इस पूरे गांव का शमशान घाट बना दूंगा। बाबा, कोई तो रास्ता बताइए, कोई तो उपाय होगा इससे लड़ने का। एक उपाय है, वो जादुई फूल। उस फूल में इतनी ताकत है कि वो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। वो 10 सालों बाद कल खिलेगा। जा उसे अपने गिरफ्त में ले ले ताकि कोई और उसे ना छू पाए। पर बाबा, मैं आपको इस हाल में यहां अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तू मेरी फिक्र छोड़। इस वक्त गांव वालों को बचाना तेरा फर्ज है। अपने फर्ज से पीछे मत हट। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं बचाऊंगा सबको। वो फूल तेरे हाथ कभी नहीं आएगा। मैं उसे तुझे कभी हासिल करने नहीं दूंगा। दीपक, इससे पहले ये दुष्ट फूल तक पहुंचे, तू जा और वो फूल उठा ले अपने हाथों में। धनराज फूल लेने के लिए निकलने लगता है। तभी बाबा पूरा जोर लगाकर अपनी शक्तियों से उसे बांध देते हैं। दीपक, मेरी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं। मैं इसे ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख पाऊंगा। ऐ बाबा, मुझे छोड़ दे। मैं तेरी जान बख्श दूंगा। जाने दे मुझे। चुप कर पापी, मुझे मौत से डर नहीं है। दीपक, जल्दी जा। दीपक परेशान होकर भागते हुए महल के बगीचे में पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही वो जादुई फूल जोर जोर से चमकने लगता है। ये रहा जादुई फूल। कुछ देर में सूरज उगने वाला है। मुझे जल्दी से इस फूल को बाबा के पास लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद दीपक फूल लेकर वापस से उस खंडहर घर में जाता है। वहां उसे बाबा बेहोश पड़े दिखते हैं। बाबा उठिए, मैं फूल ले आया हूँ। हे भगवान, ये धनराज कहाँ गायब हो गया है? बाबा बेहोश हो गए। अब मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं धनराज को? कैसे उसके प्रकोप से गांव वालों की रक्षा करूं? इतने में हर तरफ से धनराज की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है।
आ गया प्राण त्यागने। अरे मूर्ख, यहाँ से बचकर निकला था तो भाग जाता, दोबारा क्यों आ गया मेरे हाथों मरने? इतना बोलते ही धनराज दीपक के सामने प्रकट होता है। ला, ये फूल मुझे दे दे। नहीं, मैं ये फूल तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जिद मत कर, अब तो तुझे बचाने वाला ये बाबा भी मेरे हाथों मारा जा चुका है। क्या तुमने बाबा को मार दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। दीपक फूल को नीचे रखकर बाबा को उठाने लगता है। बाबा, बाबा उठिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई, मैं आपको बचा नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम मामूली इंसान बेवकूफ ही होते हो। धनराज मौका मिलते ही फूल उठा लेता है। मेरी शक्तियां इतनी भी कामयाब नहीं हुई हैं कि मैं एक सन्यासी को मार सकूं। अरे उनके ऊपर तो स्वयं प्रभु का आशीर्वाद रहता है, मैं भला उन्हें कैसे मार सकता हूं? मैंने तो केवल उन्हें बेहोश किया था ताकि तुझे भ्रमित कर सकूं। धनराज फूल हासिल करके दीपक के ऊपर हमला करता है। तभी उसके हाथों से फूल छूटकर दीपक के गोद में गिर जाता है। इतने में सूरज आसमान में उगता है और फूल की शक्तियां उजागर हो जाती हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम लोगों से वापस नहीं हार सकता हूं। फूल की पंखुड़ियां खिलती है और दीपक जल्दी से उससे अपनी पहली 2 ख्वाहिशें मांगता है। इच्छा पूर्ति फूल, मेरी ख्वाहिश है कि तू बाबा को ठीक कर और इस धनराज की शक्तियां छीन ले। ख्वाहिश सुनते ही फूल चमक उठता है और दीपक की इच्छा पूरी हो जाती है। बाबा होश में आ जाते हैं और धनराज कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। दीपक, अब जल्दी से अपनी तीसरी इच्छा मांग और बुराई का अंत कर दे। इतने में धनराज निराशा भरी धीमी आवाज में कहता है, मेरी क्या गलती थी भगवान, मैंने तो बस प्यार किया था। धनराज, धनराज तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ये जालिम दुनिया किसी को कहां अच्छा रहने देती है। सुधा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, चलो हम लोग आज ही मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, तुम मुझसे शादी करोगे तो सब तुम्हें सुनाएंगे। मुझे लोगों की फिक्र नहीं है, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अनाथ हो या गरीब, और किसने कहा तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं प्रार्थना करूंगी कि अगले 6 जन्मों तक मुझे तुम ही मेरे जीवन साथी के रूप में मिलो। धनराज अपनी प्रेमिका के साथ अपने घर के आंगन में बैठकर प्यार से बातें कर रहा था। तभी गांव वाले राजा के साथ गुस्से में वहां आ जाते हैं। ऐ धनराज, ये लड़की डायन है, मनहूस है ये, इसे हमारे हवाले कर दे, हम इसे गांव में रहने नहीं देंगे। ऐसे क्यों कह रहे हैं महाराज, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? तू अनाथ है, तेरे माता पिता की कोई पहचान नहीं है। पैदा होते ही तूने अपनी माँ को खा लिया और कुछ सालों पहले तेरे पिता तेरे लिए काम करते करते मर गए। तू सबके लिए मनहूस है। महाराज, ऐसा नहीं है, मेरी सुधा दिल की बहुत साफ है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं सुधा को लेके इस गांव से कहीं दूर चला जाऊंगा, हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे गांव में भुखमरी छाई है, जब तक हम इस अनाथ की बलि नहीं देंगे हमारा गांव इस श्राप से मुक्त नहीं होगा। इतना बोलकर महाराज के साथ मिलकर पूरे गांव वाले सुधा को जिंदा जला देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे प्रेम को छोड़ दो। क्या अनाथ होना गुनाह है? ये तो भगवान की मर्जी थी, इसमें सुधा की क्या गलती? तुम लोगों ने मेरे प्यार को मेरे सामने मार डाला, मैं बदला लेने आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्या प्यार करना अपराध था? क्या किसी अनाथ को अपनाना गलत था?
उस राजा और गांव के कुछ अंध भक्तों ने मिलकर मेरी सुधा को मार दिया। बाबा, यह गलत नहीं है, इसके साथ गलत हुआ है। परिस्थिति ने इसे ऐसा बना दिया है। जब ये सब हो रहा था तब तुम कहां थे? बाबा, ये तब की बात है जब मैं अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के घर गया हुआ था। यह घटना तभी घटित हुई जब मैं इस गांव में नहीं था। दीपक, अब तेरे पास आखिरी मौका बचा है। अपनी ख्वाहिश मांग और कर दे इस तांत्रिक का अंत। नहीं बाबा, यह धनराज है। समय ने इसे बुरा तांत्रिक बना दिया। इसका अंत करना समस्या का निवारण नहीं है। ऐ जादुई फूल, मैं तुझसे अपनी आखिरी इच्छा मांगता हूं। धनराज को इस संसार से मुक्त करके इसे इसके प्रेम से मिला दे। ख्वाहिश पूरी होती है और धनराज की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर सुधा की आत्मा के पास चली जाती है। इस दुनिया में धनराज दिल में बहुत दर्द लिए जी रहा था। वो सुधा के बिना अधूरा था। शायद भगवान ने मुझे इच्छा पूर्ति फूल का माली इसलिए चुना ताकि मैं दो बिछड़े प्रेमियों की आत्मा को मिला सकूं। तूने आज बहुत नेक काम किया है। जिस कुप्रथा के कारण दो हंसों का जोड़ा अलग हुआ था, आज तूने उन्हें एक कर दिया। अब उस राजा को उसके किए की सजा देनी बाकी है। उसके बाद मेरा काम इस गांव से खत्म हो जाएगा। इतना बोलते ही बाबा दीपक और उसके परिवार सहित महल चले जाते हैं। ऐ दुष्ट राजा, हमें तेरे काले कारनामों का पता चल चुका है। तो फिर आ गया। इस बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राजा को अपाहिज कर देता है। महाराज, आपको आपके किए की सजा मिल गई। अब से हम में से कोई भी आपको राजा नहीं मानेगा। राजा को उसके किए की सजा मिली और सच्चा प्रेम सदा के लिए अमर हो गया। धीरे धीरे दीपक की हालत ठीक हुई और उसने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के एक अच्छे घर में की। हमें कभी भी किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारी अंधश्रद्धा किसी की खुशियां छीन सकता है और हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। दुनिया में सारे मनुष्य एक समान हैं, कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।